नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी सैनिक भाइयों का, सैनिक परिवारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को एक खुशखबरी देने वाला हूं। एंट्री लेवल पे 2006 के तहत हमारे कुछ सैनिक भाइयों का पे का एडजस्टमेंट हुआ है और उनके लिए ये तो खुशी की बात है ही, साथ में मेरे लिए उससे भी बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि 20 साल पुराना एंट्री लेवल पे का जब मेरे द्वारा ये प्रयास किया गया तो उनका एंट्री लेवल पे एडजस्ट होके आ गया और साथ ही उनको एरियर भी मिल गया है। यदि आपको भी इस एंट्री लेवल पे का लाभ नहीं मिला है तो चेक करिएगा। एक ऐसा नियम आया था कि 2006 से पहले इनरोल्ड हुए सैनिक जिस रैंक में थे और उसी रैंक में यदि 2006 में भी हैं, ऐसे सभी सैनिकों का पे का फिक्सेशन किया जाना चाहिए। इसकी चर्चा बोर्ड के माध्यम से आगे विस्तार पूर्वक करूंगा और अपने उन दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा, यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर इस चैनल के माध्यम से पेंशन की नई नई स्कीमें आप लोगों को बताई जाती हैं, नए नए वेलफेयर से संबंधित पॉइंट बताए जाते हैं और पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण भी करवाया जाता है। यहाँ पर मैं चर्चा करूंगा एंट्री लेवल पे 2006 क्या है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, 2006 से पहले जो भी सैनिक भाई जिस रैंक से इनरोल्ड हुए थे और 2006 में भी यदि उसी रैंक में थे, ऐसी कंडीशन में एक लेटर जारी हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा और उनको कहा गया था कि सभी रिकॉर्ड ऑफिस को कहा गया था कि ऐसे सैनिकों का पे का फिक्सेशन होना चाहिए। अधिकतर रिकॉर्ड ऑफिस ने तकरीबन सैनिकों का कर दिया, परंतु गलती से कुछ सैनिक भाई छूट गए जिनका पे का फिक्सेशन नहीं हो पाया। तब से लेकर आज तक वो लगातार पे और पेंशन कम ले रहे हैं। चेक करिएगा कहीं आपका भी ये एंट्री लेवल पे 2006 तो नहीं छूटा है। सभी को मिला है, आपको भी मिलेगा। यदि नहीं मिला है तो अब जाग जाइएगा। यहाँ पर छपरा बिहार राम किशन जी हैं, जिनको एंट्री लेवल पे 2006 का एरियर मिला है। 81,654 रुपए इनका पे एंड पेंशन का एरियर है। इसके अलावा ग्रेचुटी का एरियर 29,282 रुपए ने दिया गया है और कम्यूटेशन का जो एरियर बनता है उनका 59,146 रुपए बनता है। ड्यू एंड ड्रॉन के आधार पर 40,020 रुपए इनके खाते में क्रेडिट किया गया है और टोटल एरियर 1,50,956 रुपए इनको दिया गया है। आइए जान लेते हैं कि पहले इनको क्या मिलता था और अब इनको क्या मिलता है। पीपीओ भी देखिएगा और मैसेज भी देखिएगा और साथ में आगे भी आपको कुछ ऐसी जानकारी साझा करूंगा जिसके तहत आप घर बैठे ही अपने इस एंट्री लेवल पे को एडजस्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर इन सैनिक भाई की पहले बेसिक कितनी थी? 21,325 रुपए। इसके अलावा भी बहुत से सैनिक भाइयों का ये पे का फिक्सेशन हुआ है। देख रहे हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। अब जाकर के जब हमारे चैनल के माध्यम से इनकी पेंशन कार्यालय को चिट्ठी भिजवाई गई तो इनका जो बेसिक पेंशन है 21,325 से बढ़ा करके 22,425 कर दिया गया है। यानी कि दोनों में डिफरेंस देखें तो 1,100 रुपए का, बेसिक पे में 1,100 रुपए का डिफरेंस है। टोटल पेंशन में कितना डिफरेंस होगा वो आगे आप देखेंगे। ग्रेचुटी ग्रेचुटी देखेंगे, पहले इनको बेसिक पे के आधार पर, बेसिक पेंशन के आधार पर ग्रेचुटी इनको दिया गया था 5,66,632 रुपए और अब इनका ग्रेचुटी का अमाउंट बढ़ा करके 5,95,914 इनके पीपीओ में मेंशन कर दिया गया और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 29,282 रुपए का है और इनके खाते में उस ग्रेचुटी के एरियर को भी क्रेडिट कर दिया गया है। अब बात करते हैं कम्यूटेशन। कम्यूटेशन हालांकि ये एक प्रकार का लोन है, आपको भरना ही भरना पड़ेगा, चाहे 11 लाख मिले हो चाहे 15 लाख मिले। यहाँ पर कम्यूटेशन का जो अमाउंट पहले इनको मिला था 11,70,048 रुपए बढ़ा करके 12,29,194 कर दिया गया है। दोनों में डिफरेंस 59,140 रुपए का है जो कि इनको दे दिया गया है। अब बात कर लेते हैं पेंशन में कुल कितना फायदा हुआ। वर्तमान कंडीशन के हिसाब से इनकी जो पेंशन थी वो इनके खाते में 33,054 रुपए क्रेडिट होती आई है, परंतु अब जो इनकी पेंशन है उस पेंशन को 33,054 से बढ़ा करके 34,759 कर दिया गया है और जब आप इनमें दोनों में अंतर देखेंगे तो यहाँ पर ये 1,705 रुपए का अंतर, यानी कि 1,705 रुपए पर मंथ इनकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है वर्तमान कंडीशन के हिसाब से। ऐसे ही इनको लगातार 20 साल से पे और पेंशन में
नुकसान होता आया है, इनको पता ना होने के कारण अधिकतर देखिए, मुझे भी पता नहीं था। मैं आजकल ये जब से यूट्यूब चैनल बनाने लगा हूँ, तब से उन लेटरों को पढ़ने लगा हूँ। बाकी इससे पहले मैंने कभी कोई गवर्नमेंट का लेटर नहीं मिला पे एंड फिक्सेशन के बारे में कि कैसे मिल सकता है और क्यों मिल रहा है, ये कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया। परंतु आप ज़रूर, मुझे जब जानकारी हुई तो मैंने सोचा कि मेरे साथ में मेरे जिन सैनिक भाइयों का भी यदि एंट्री लेवल पे एडजस्ट नहीं हुआ है तो उनको भी एडजस्ट करवाऊं। तो प्रयास किया और उनको सफलता मिली। यहाँ पर सबसे नीचे, यदि आपका एंट्री लेवल पे एडजस्ट नहीं हुआ है और आपको लग रहा है कि आपका एक इंक्रीमेंट कम है बाकी लोगों की तुलना में, तो आप ये लेटर नंबर लिख लीजिएगा, 34891/RO/PA MP8I/ADP डेटेड 19 अप्रैल 2021। इस लेटर नंबर के तहत आप घर बैठ करके ही अपने पेंशन कार्यालय, अपने रिकॉर्ड ऑफिस को चिट्ठी भिजवाइएगा और एंट्री लेवल पे के बारे में सूचना ले लीजिएगा, क्या आपका एंट्री लेवल पे एडजस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। यदि आप स्वयं पत्राचार नहीं कर सकते हैं तो अपने नजदीकी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से भी प्रयास कर सकते हैं। यदि फिर भी आपकी पेंशन संबंधी समस्या का समाधान नहीं होता है, अंत में जाकर के आप हमारे चैनल से भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन एक निवेदन अवश्य करता हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक सैनिक भाइयों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे जो सैनिक भाई हैं, यहाँ पर मैं सैनिक भाइयों की बात तो क्या करूं, मैं स्वयं ही बता रहा हूं कि जब तक मैं यूट्यूब चैनल नहीं बनाया था तब तक मुझे भी किसी पे एंड पेंशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं कभी कोई लेटर पढ़ता ही नहीं था। ऐसे ही हमारे बाकी के सैनिक भाइयों की कंडीशन है। अधिक से अधिक यदि आप शेयर करेंगे तो जिन सैनिक भाइयों का ये एंट्री लेवल पे 2006 छूटा है, तो वो स्वयं पत्राचार करके रिकॉर्ड ऑफिस से या फिर कैसे भी करके अपनी इस एंट्री लेवल पे के हक को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि मेरे द्वारा बताए जाने पर यदि आप सभी सैनिक भाइयों का ये एडजस्टमेंट हो जाता है तो इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। दोस्तों, ऐसे ही नई नई जानकारियां हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अक्सर दी जाती हैं। किसी भी प्रकार की पेंशन संबंधी समस्या हो तो आप हमारे चैनल से संपर्क करके, हमारी टीम से संपर्क करके कभी भी अपनी पेंशन संबंधी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। दोस्तों, लाइक एवं कमेंट्स करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।